हाँ जी बच्चे, क्या हाल चाल। देखिए, अब मैं आपको आज ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। जो क्लास 12 के मैथ्स का पेपर हुआ है कल, उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, पेपर को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वालों का जो जमाना था, पीवाईक्यू आने आने के जो चांसेस थे, वो सब सीबीएसई वालों ने कह दिया भैया उस पर तो मार दो क्रॉस। इसमें समझने वाली बात यह है कि देखिए, जो पेपर उन्होंने बना दिया है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पेपर ही डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अब जिन बच्चों के लॉजिक स्ट्रांग हैं और उस 3 घंटे के पेपर में वो सब चीजें सोचना कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वो चीजें करना, वो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी और अच्छे ढंग से उसने क्वेश्चंस को बनाया होगा पूरे साल। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि अब भाई तुम ये एनसीईआरटी नाम की जो किताब तुमने लगा रखी है बच्चों को, वो क्यों ही लगा रखी है। अब जो बच्चे मान लीजिए कोचिंग सेंटर नहीं गए हैं या वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे या जैसे भी कर रहे थे या एनसीईआरटी के भरोसे ही चले जाते कई बच्चे तो कि चलो भाई एनसीईआरटी कर लेते हैं, एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बच्चा एनसीईआरटी करके गया हो वो उस तरह के क्वेश्चंस को कर पा रहा होगा वहां पे। दूसरा फिर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए, अब साइंस टीम और कॉमर्स टीम का बच्चा सेम पेपर दे रहा है। देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट की मेंटेलिटी कभी भी उस तरह की नहीं होती जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। क्योंकि जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है वो कुछ जेई मेन के जैसा लग रहा है कि हाँ भाई, बच्चे जो जेई मेन की तैयारी कर रहे होंगे या अच्छे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको फिर भी पेपर लगा होगा यार ये तो हम चीजें करते आए हैं और हम कर सकते थे इस पेपर को आसानी से। लेकिन अभी कॉमर्स स्टूडेंट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो पेपर का जो लेवल मुझे लगा वो थोड़ा सा अप लगा मेरे को। तो सीबीएसई वालों को देखिए सोचना पड़ेगा, या तो आप सीधा बोलो कि भाई जो पेपर है उसका लेवल इस तरह से जाएगा, या तो एनसीईआरटी के अंदर आप चेंजेस करिए और उस तरह के क्वेश्चन डालिए। जैसे आपने एक बुक निकाल रखी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है, उसमें अच्छे क्वेश्चन है, तो या तो आप उसको डिक्लेयर कर दो कि भैया वो तुम्हारी ऑफिशियल बुक होगी। तो एनसीईआरटी का लेवल इतना डाउन रखना और पेपर का लेवल इतना अप कर देना, ज्यादा डिफिकल्ट तरह से चीजों को पूछना, मतलब आसान चीजों को भी काफी डिफिकल्ट चीजें से तरह से पूछना, ये चीजें जो हैं ये बच्चे को परेशान कर रही है। तो जहां तक मुझे लग रहा है पेपर, मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आसान भी नहीं कह सकते उस पेपर को। अब जिन बच्चों ने अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर पाए हैं, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर थे, वो जरूर इस पेपर को अच्छे ढंग से कर पाए होंगे। तो पेपर को हम मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं डालेंगे। बट सीबीएसई वालों से अब इतना तो अपील कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी में चेंजेस लेकर आइए, ताकि बच्चा भी उस लेवल पर ही अपनी प्रिपरेशन करे।